Good morning students, hope you have done your maths paper very well. So here we continue with the series of most expected and the most important questions for your pre-final exams. जहाँ पे आज हम particularly physical science के questions देखते हैं, जहाँ पे मैं आपको short questions बताने वाला हूँ, ये कैसे भी आपके पेपर में उतरेंगे. But I have a disclaimer कि ये चीज़ याद रखिए कि आपको nature of a question physical science में change होता है. यानी कि आप कोई question आपको ऐसे directly पूछ सकता है कि write the uses of sodium hydrogen carbonate. What does it mean? It is nothing but you have to write the uses of baking soda. Okay, sometimes they may ask to write the experimental procedure to show that V by I is constant. ये कौन सा क्वेश्चन है? ये ओम्स लॉ है. तो इस तरह आप मैं तो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, पढ़ना आपका काम है. तो जब आप कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे हो तो इस पे ध्यान दीजिए, एनालिटिकली उसको पढ़िए. तो कुछ भी चेंजेस अगर हो गए तो आप उसके लिखने के पोजीशन पे हो गए. और वैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे चेंज हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, राइट. सो वो बच्चे जो लास्ट मिनट पे 60% 50% स्कोर करना चाह रहे हैं उनके लिए ये रेड मार्क के जो क्वेश्चन है, आई मीन लाइक रेड सर्कल्स, ये शॉर्ट आने वाले हैं और ये वेरी लिमिटेड है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है. ठीक है, आई विल कम डाउन टू देम. तो हम पहले आपके लेसन नंबर 1 से शुरू करते हैं. मैं आपको इंडेक्स से बता रहा हूँ कि फर्स्ट लेसन में आपको राइट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स आर नथिंग बट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ये दोनों के यूजेस आपको लिखना है, या फिर आपको सेपरेटली भी पूछ सकता है कि यूजेस ऑफ कॉन्केव अलग से या कॉन्वेक्स अलग से पूछ सकता है. नाउ कमिंग टू द लेसन नंबर 3, यहाँ पे आपको यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी. तो इनको आप क्या करो, ये जो मैं अभी नाम आपको पढ़ा हूँ, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये जनरल नेम्स है. इसके केमिकल नेम्स यानी कि फॉर्मूलाज भी इसको याद रखो, फॉर्मूले से भी इसको पूछा जा सकता है. नाउ कमिंग टू लेसन नंबर 4, यहाँ पे आपको लेंसेस के यूजेस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूजेस आपको देखना है. देन कमिंग टू योर लेसन नंबर 9, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फ्यूज के बारे में पूछ सकता है. ठीक है. एंड देन लेसन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ पे राइट द एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, याद है ना. तो इसके अंदर ये मोस्टली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो फैराडेज लॉ है, ये 4 मार्क्स में आएगा. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चंस अगेन. मेरे पास में लेसन वाइज पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एनालिसिस है, मैं पूरे पढ़ के आपको बताऊंगा. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ मिस हो रहा है तो आप वहाँ पे कवर करने वाला हूँ मैं, डोंट वरी. तो ये फैराडेज लॉ में क्या होगा कि एटीएम कार्ड, सिक्योरिटी चेक, इंडक्शन स्टोव, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है. आई मीन लाइक इसके आपको 4 यूजेस कम से कम आपको लिखना पड़ेगा इफ इट इज आस्क्ड इन 4 मार्क्स. 2 मार्क्स में पूछा तो आपको 4 यूजेस के नाम लिखो और उसमें से 2 यूजेस को आप या कम से कम एक यूज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों के लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स अभी बताऊंगा. इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से आपको मटेरियल्स लिखना पड़ेगा या फिर कभी प्रिकॉशंस पूछेगा. इन सम रेयर केसेस कोई केमिस्ट्री की एक्टिविटी है तो उसमें केमिकल्स पूछेगा. और यहाँ ओके, और द सेम स्टफ विल आल्सो बी हेल्पफुल टू राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखने में भी काम में आएगा. तो मैं पहले लेसन वाइज यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, फिर हो सकता है कि मैं अगली बार भी पढ़ूँ. अगर यहाँ कुछ मिस हो रहा है तो आप वहाँ देख सकते हो. आपकी फर्स्ट लेसन में कॉन्केव मिरर के राइट लैब एक्टिविटी ये है ना, ये जहाँ पे आपको डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे आपको अलग अलग इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो ये वाली आपको एक्टिविटी पढ़ना है, राइट. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड टू योर थर्ड लेसन, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ अबाउट मैं अब यहाँ पे पढ़ना फिर लेसन में बोलना बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक्टिविटीज अब याद रख लो. मैं वहीं पे लेसन वाइज कैसे भी आपको पढ़ूंगा, बताऊंगा. ओके, डोंट वरी, देयर आर वेरी फ्यू. मैं आपको लेसन्स बता देता हूँ. लेसन नंबर 3, एसिड एंड बेसिस. ठीक है, वहाँ पे आपको एक एक्टिविटी है. एंड देन इलेक्ट्रिक करंट में आपको 5 एक्टिविटीज़ है. इलेक्ट्रिक करंट में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी है. एंड देन लेसन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक ही एक्टिविटी है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की. ओके, एंड देन लेसन नंबर 12 में आपको शायद एक एक्टिविटी है जो आपको एक्टिविटी नहीं पूछेगा, उसके यूजेस पूछेगा. मैं कवर करने वाला हूँ उसको, डोंट वरी. नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स. आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हो गए. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से हो गए? मिरर फॉर्मूला, लेंस फार्मूला. मिरर फार्मूला आप जानते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या फिर 1/u प्लस 1/v. ठीक है, और लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u. ओके, लेंस फॉर्मूले पे आपको हो गए और इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से आपको हो गए. तो इसके सेपरेट वीडियोस मेरे पास है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ. You can find those videos in the link, but there is a disclaimer, my dear, कि ये you can have an access. These videos are accessible only to the channel members. जो channel की membership ले चुके हैं, okay, that is $299 per month. They can have an full access to all these videos. जो पुराना कंटेंट है, जहाँ पे मैंने पुराना कंटेंट पहले से बना के रखा है. आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, किरशॉफ्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे. फॉर एवरीथिंग आपको ये सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो. वहाँ पे मेरे पास शॉर्ट 30 मिनट्स के भी 1 शॉट वीडियोज है, जहाँ पे एंटायर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर मैंने 30 एवरेज 30 मिनट
मिनट्स पे बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, कार्बन कंपाउंड्स है, यू कैन हैव एन एक्सेस टू ऑल सच वीडियोस, ओके। एंड टेकिंग दिस मेंबरशिप विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर आल्सो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मैं आपके फाइनल्स के लिए मैं जो कंटेंट आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ बोर्ड्स के लिए, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑल द लाइव सेशंस दैट आई एम गोइंग टू टेक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए, ये था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। नाउ वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू बिफोर आई रीड आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, कि ये जो 2 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये क्वेश्चंस आर वेरी जनरल। मैं तो आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बट अगेन इनमें से लकीली आ जाएगा, अगर नहीं भी आ सका तो एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता। आई विल टेल यू एन एग्जांपल, कि लेट्स से कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एवरी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा। तो आपको अपने कॉन्सेप्चुअल बेस जो आपकी लर्निंग है, आपके नॉलेज के आधार पे आपको लिखना है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये जनरल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसके आंसर्स आपको मोस्टली कहीं भी नहीं मिलते। हाँ, कि आपकी वर्कबुक्स या फिर आपके जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर उसमें PYQs है, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेसिफाइड है, तो वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके मोस्टली LMR वगैरह में भी मिल जाएंगे। और ये जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, ओके, जहां पे आपको सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आएंगे। मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम लेसन नंबर 6 एंड 7, ज्यादातर। दूसरे लेसन्स भी है, आपको कार्बन कंपाउंड से भी कभी कभी पूछ रहा है कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ओके, जो जनरल फॉर्मुलाज है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उनके ऊपर भी कभी वो, और उसके साथ साथ जो है एल्केन्स एंड एल्कीन्स मिला के कभी टेबल पूछ रहा है, कभी आपको ओर्स के बेस पे दे रहा है। तो ऑल दिस इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी। नाउ विल गो विद द लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 1, आपके फर्स्ट लेसन में मैं देखिए आपको मैं 2 मार्क्स से पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर 4 और 6 के दूंगा। सो कमिंग टू द 2 मार्क्स क्वेश्चंस, आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ डू वी गेट अ वर्चुअल इमेज ऑन ऑफ इन ए कॉन्केव मिरर। आपको कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब आती है, सिर्फ एक सिचुएशन में आती है, ठीक है। सो आप देख लेना। एंड वन मोर थिंग, कि ये क्वेश्चन के साथ यू हैव टू सपोर्ट ए डायग्राम। देखो भाई, यहाँ पे डायग्राम एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, ड्रॉ बोल के एक जगह स्पेसिफाई करेगा। मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ करेगा। यहाँ पे आपको ड्राइंग आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट अभी बताने वाला हूँ इसी लेसन में। बट अगेन समटाइम्स दे मे नॉट टेल यू टू ड्रॉ, बट एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेगा आपको ड्रॉ करने के लिए, आपको ड्रॉ करना ही करना है जहां पे भी ड्राइंग पॉसिबल है, क्योंकि साइंस का हार्ट ऑफ साइंस इज ड्राइंग, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस स्पेशली। नेक्स्ट, भाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है, 2 मार्क्स। देन अगेन 2 मार्क क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज, ओके। एंड देन रे डायग्राम्स, आपको रे डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रे डायग्राम्स कैसे पूछा जा सकता है, कि मिरर से या लेंसेस में, दोनों भी अभी बता देता हूं कि दोनों से आपको रे डायग्राम्स पूछा जाएगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर बोल सकता है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता है। तो आपको स्पेसिफाई करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है। या कभी कभी ये लोग अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपको एक्जैक्टली सेंटीमीटर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका प्रोट्रैक्टर स्केल लेके आपको एक्जैक्टली एक आर्क बनाना है। इट शुड बी ऑफ द स्पेसिफिक डायमेंशंस जितने बताए गए आपको। अगर छोटे से डायमेंशंस है, यानी 4, 6 वगैरह है, तो आप आराम से उतार सकते हो। अगर ओके, अब मोस्टली ये लोग इसी लिमिट में देते हैं। अदरवाइज दे में से फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P एंड F, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C, इस तरह देंगे। तो आप रे डायग्राम से थरो हो जाइए, श्योर शॉट आपको रे डायग्राम्स, कैसा भी एक रे डायग्राम आपको आएगा, या तो 6 में आएगा, या तो 4 में आएगा, या फिर न्यूमेरिकल्स के साथ में आएगा। यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू ड्रॉ ए रे डायग्राम। सो बी थरो विद द रे डायग्राम्स। न्यूमेरिकल, कमिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर से आपको मिरर फॉर्मूला पे रे डायग्राम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करना है। देन लैब एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। नाउ विल मूव विद द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको बैलेंसिंग इक्वेशंस आपको जरूर करना है, ठीक है। सो ये बैलेंसिंग इक्वेशंस में देखो, आपको कभी कभी कि यू विल बी वेरी लकी अगर वो केमिकल फॉर्मूला देता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते। वो लोग वर्ड इक्वेशन देंगे, इक्वेशन भी आपको लिखना है। अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया तो आपको लिखना है, और उसको बैलेंस भी आपको करना है। सो बी रेडी विद दैट, ओके। एंड देन एक 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वुड हैपन इफ केमिकल इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस्ड। अगर केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग नहीं होगा तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा,
ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इज न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपके लेसन के एंड में दिया गया है। सो इनमें से भी कोई एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। बट वेरी रिसेंटली आई हैव गॉन सीन समवेयर डीप कोड या एम कोड के पेपर में कहीं पे आया था, तो वो दोबारा इस बार नहीं आएगा। यानी आपके वेरी रिसेंटली जो स्पेशल टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जो हुए वहाँ पे जो क्वेश्चन हुए वो फिर रिपीट नहीं होने वाले, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपको। सो मैं 2 मार्क्स से शुरू करता हूँ। राइट द यूजेस ऑफ पीओपी। ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ पीओपी इज मिक्स्ड विद वाटर। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस इफ अ एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट है विद द जिंक के साथ, या H2SO4 जिंक, इनका आपको इक्वेशन लिख के आपको बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड 2 मार्क्स में भी कभी पूछ रहा है, 4 मार्क्स में पूछ रहा है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। देन मटेरियल्स के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए मेटल। आपके पास जो लैब एक्टिविटी है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए मेटल, HCl एंड जिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये एक्टिविटी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक और ऐसी एक्टिविटी है आपको, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल कार्बोनेट, ये अलग एक्टिविटी है, इसके बाद वाली है, नेक्स्ट वाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, 2 मार्क का क्वेश्चन था। और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको है ना pH वैल्यूज देगा, ABCDE लेटर्स लिख के देगा, आपको pH वैल्यूज देगा, ओके, ABCDE। सो यू हैव टू बी, एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि एसिड की pH कितनी और बेस की pH कितनी। यानी 0 to 6.9 तक क्या होते हैं, एसिड्स है, और 7 इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, देन ग्रेटर देन 7 अप टू 14 आर ऑल बेसिस। फिर इसमें 0 to 3 आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स pH values, and 3 to up to the neutral solution they are weak acid। फिर आगे से weak bases and then 11 तक weak bases और 11 के बाद strong bases, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह आपको ABCD कुछ कंटेंट देगा और यहाँ पे आपको इनके pH वैल्यूज देगा और आपको पूछेगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है एसिड, इसमें कौन सी वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ कैल्शियम हिपोक्लोराइट। Calcium hypochlorite is nothing but bleaching powder, 4 marks. Then 4 marks, write the uses of sodium carbonate, that is washing soda. Experimental procedure, ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, लेकिन इसको कैसे घुमा के पूछ रहा है। Write the experimental procedure to show that hydrogen gas is evolved। तो ये कौन सा है, मैंने metal reacts with acids, ठीक है। देन राइट द यूजेस ऑफ एंटासिड्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ से लेसन नंबर 4 पे जाते हैं। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रे डायग्राम्स कंप्लीट करने के लिए भी पूछेगा। मोस्टली यहाँ पे 12A और 12B के जो आपके फिगर्स है, ये आपको इंसिडेंट रेज देगा, आपको रिफ्रैक्टेड रेज लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ मटेरियल्स लिखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल वाली जो एक्टिविटी है उसके सिर्फ मटेरियल्स पूछेगा, ये आपको लॉन्ग आंसर्स में नहीं पूछेगा, ठीक है। देन राइट द डेली यूजेस ऑफ लेंसेज, ये मोस्टली 4 मार्क्स में पूछ रहा है, ठीक है। एंड देन रे डायग्राम्स, आपको सारे रे डायग्राम्स आपको यहाँ पे करना है कॉन्वेक्स के लिए, मोस्टली कॉन्वेक्स के लिए, और उसके साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इमेज लिखना पड़ेगा, आपको साइज, ओरिएंटेशन, नेचर ऑफ इमेज, ये सब लिखना है, ठीक है। Now going forward with the 5th unit, यहाँ पे देखिए 2 मार्क के क्वेश्चन है। What happens if ciliary muscle doesn't function? ये hypothetical क्वेश्चन है। अगर ciliary muscle फंक्शन नहीं करे तो eyes will lose the accommodation, okay? Presbyopia हो जाएगा, headaches हो जाएंगे। And then going forward 2 mark questions, why does the sky appears blue? या फिर why does the sky appears white? Another 2 mark question, what happens if there is no dispersion or scattering of light? तो ये जो रेनबो का फेनोमिना वगैरह है, ये सब नहीं होगा। Another 2 mark question, आपको write the situations that you observe in your daily life for dispersion of light, ठीक है। सनसेट, सनराइज, रेनबो, प्रिज्म, डायमंड से जो रिफ्रैक्शन होता है, स्पार्कल होती है, ये सब उसके आंसर्स है। देन एक जनरल क्वेश्चन है, इसको ऐसे पूछ रहा है, रवि कांट राइट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड बट ही कैन कॉपी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स नोटबुक। तो इसमें डिफेक्ट क्या है, करेक्शन क्या करना है, क्या डिफेक्ट है, मायोपी का ही है। तो ये यानी आपको मायोपिया के बारे में लिखना है, मायोपिया डिफेक्ट क्या है और उसको कैसे करेक्शन किया जाता है। सो इसके साथ साथ आप मायोपिक आई के डायग्राम, नॉर्मल आई बताना है, मायोपिक आई बताना है और उसकी करेक्टेड आई बताना है, आपको ड्राइंग के साथ करना है, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन लेंस फॉर्मूला, यू नो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स हो गए। एंड देन एक और क्वेश्चन है कि आपको पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि अगर आपको कहीं दे दिया 2D या 4D, दिस इज द पावर ऑफ ए लेंस, ये पावर ऑफ ए लेंस है, तो आपको फोकल लेंथ मालूम करना है। तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ओके, सो ये जो 4D है, D स्टैंड्स फॉर डायोप्टर, दिस इज द पावर ऑफ ए लेंस, या P की जगह आप लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करो, आपको फोकल लेंथ आ जाएगी, राइट। एंड देन
मायोपिया ऑलरेडी आई टोल्ड यू. नाउ हाइपरमेट्रोपिया भी आपको पढ़ लेना है, इसका ये डिफेक्ट, करेक्शन, ये सब करना है. नाउ कमिंग टू द 6th चैप्टर. अब हम 6th चैप्टर पे आते हैं. आपको 2 मार्क का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. देखो ये 4 मार्क्स का ऐसे आंसर नहीं होता जहां पे आपको चारों क्वांटम नंबर्स लिखना है. कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 उसके क्वांटम नंबर्स लिखना है. वो कैसे कि सोडियम का डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का अब उसको ऐसे समझोगे द लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये हो जाएगा इसका कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसके लिए आपको 4 क्वांटम नंबर्स लिखना है. सो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट कि यहाँ पे कौन सी मेन शेल है. तो कौन सी मेन शेल है यहाँ पे 3 हो जाएगा. L इज नथिंग बट द सब शेल. तो यहाँ पे S सब शेल है. तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0. For L equal to 0, the ml values lies between -L to +L including 0. Don't worry. ये मैं सारे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. डोंट वरी. यहाँ पे ml की वैल्यू आपकी होगी 0. उसी तरह ms इज द स्पिन. ओके, तो 2 तरह के स्पिन होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव स्पिन एंड नेगेटिव स्पिन. तो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वी टेक इट एज ए पॉजिटिव स्पिन, दैट इज +½ तो ये 2 मार्क्स में चांसेस है इसके पूछने के. एंड देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, ड्रॉ द शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स. ये इंपॉर्टेंट है. अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4s ऑर्बिटल बट नॉट 3d आफ्टर फिलिंग अप 3p. देन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Na+ एंड Cl-. आपको थोड़ा ध्यान देना है. यहाँ पे Na का कौन सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ रहा है, Na+, ठीक है, एंड Cl-. मैं एक का आपको बता देता हूँ, Na+ का. जो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब है कि Na+ का मतलब है कि इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1s2 2s2 2p6. इट हैज अटेन्ड ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन, 3s1 हैज बीन लॉस्ट एंड इट इज गेन्ड बाय Cl-. तो उसी तरह Cl- में आपको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिखना है. ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, फाइनल लिखना है आपको 3p6 लिखना है यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट इज Na+ एंड Cl-. देन ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 4 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. हंट्स रूल. आपको हंट्स रूल एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के साथ. कभी कभी ये लोग एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, अगर 4 मार्क्स में है तो एक एग्जाम्पल यानी कार्बन के साथ बताओ, या अगर 6 मार्क्स में है तो कार्बन और नाइट्रोजन, तो दोनों एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लेना. देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑफ-बॉस प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल. देन राइट द 4 क्वांटम नंबर्स. चारों क्वांटम नंबर्स लिखना है. राइट, अब ये 3 क्वेश्चन जो हो गए, इसको कभी कभी ऐसे भी पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए. राइट एनी 2 principles with an example to describe electronic configuration of more than 1 electron in an atom. So ये कुछ नहीं है, ये Pauli's exclusion principle, Aufbau's principle, Hund's rule है ना. These principles, these rules describe the electronic configuration of an electron. तो इन्हीं को अलग अलग नहीं पूछ रहा है, आपको बोल रहा है write any 2 principles. यानी आप कुछ भी लिख सकते हो. आप Hund's rule लिख लो, Pauli's exclusion principle लिख लो, या फिर Hund's rule लिख लो, या Aufbau's principle लिख लो. It's up to you. Okay, another important question कि write the postulates of Bohr's model and its limitation. Bohr's model उसके limitation लिखना है. ठीक है, और इसमें ये चैप्टर से टेबल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हो गए, मैं इसके लिंक दे रहा हूँ नीचे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की. नाउ 7 चैप्टर पे हम आते हैं. यहाँ पे आपको डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स एक पढ़ लीजिए. अगर पहले आपने न्यूलैंड लॉ और मेंडलीफ पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए. और ये चैप्टर से भी आपको टेबल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है. ओके, एंड देन इसमें 2 मेन आंसर्स मोस्टली 6 मार्क्स में पूछा जा रहा है कि explain the factors that affect ionization energy को affect करने वाले factors. This is nothing but आपको याद है, it is nuclear charge, size of the atom, shielding effect, penetrating power, stable configuration. वो बहुत important है. Then another important question from this chapter is कि how do the following properties vary यानी कि VARY vary differ in a period and in a group. तो कौन से properties है, atomic radius, okay, electropositivity, electronegativity. There is one more one, that is ionization energy. ये 4 factors आपको ये specify करेगा. क्वेश्चन में बोला गया ये 4 factors कैसे vary होते हैं in a period and a group. यानी they increase, decrease and atomic radius increases up to bottom in a group. Atomic radius decreases from left to right in a period. ये आपको लिखना है, इसके definitions के साथ लिखना है. चलिए अब हम जाते हैं आपके next unit, that is chemical bonding. राइट द लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर. आपको कोई भी एक एलिमेंट देगा और बोलेगा उसका लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर लिखो. लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन का लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर लिखो या नाइट्रोजन का लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर लिखो. एंड देन टू अनदर 2 मार्क क्वेश्चन. आपको देखो एक क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सारे मैं आपको शेप्स दे रहा हूँ, ये सबके शेप्स आप प्रैक्टिस कर लो. इसमें से कोई 2 पूछेगा आपको 2 मार्क्स में. राइट द शेप्स ऑफ CH4. इसको भी नाम के साथ भी पढ़ो, इसका केमिकल फॉर्मूला भी पढ़ो. CH4 इज नथिंग बट मीथेन, BeCl2 इज बेरिलियम क्लोराइड, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O वाटर. इनके सबके शेप्स और इनके एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स भी पढ़ना है. देन एक जनरल क्वेश्चन है, विच हैज ग्रेटर साइज Na+ और Cl- एंड Y.
ओके, दोनों में किसका ग्रेटर साइज है और क्यों, ओके। देन और एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O which was expected to be 109 डिग्री 28 मिनट्स बट इट इज 104 डिग्री 31 मिनट्स, ये क्यों है, ओके, क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर्स के यहाँ पे ग्रेटर रिपल्शन की वजह से है। देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, why does the ionic compounds have high melting and boiling points, ठीक है। नाउ 4 मार्क, ये ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे आपको 4 मार्क में क्वेश्चंस क्या आएंगे, आपको केमिकल बॉन्डिंग से, ये चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग यानी कि आपको कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड पे क्वेश्चंस आएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन आपको 3 थियरी से किया जा रहा है। पहली थियरी है लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर पे आधार पे होती है, ठीक है, एंड दैट जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। आई डोंट हैव टाइम टू राइट ऑल दिस। सेकंड थियरी आपकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थियरी है। थर्ड थियरी होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थियरी, दिस इज द लेटेस्ट वन, इसको हाइब्रिडाइजेशन से बताया जाता है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है ना, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ना, तो वो थ्योरी के आधार पे आपको लिखना है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या पूछेगा या फिर ये थ्योरी पे पूछेगा, बीच वाली थ्योरी पे बहुत कम पूछता है। तो ये देखो, इसमें ज्यादातर आपको पूछेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ओके। और इसी तरह आपको ये भी पूछ सकता है Cl2N2O2, ये सब भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे पूछेगा। ये देखिए 4, ये ना चारों एक साथ नहीं पूछेगा, इसमें से कोई एक पूछेगा। इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको जब एक्सप्लेन करना है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे एक्सप्लेन करना है। क्लोराइड का हो या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो या नाइट्राइड हो या ऑक्साइड हो। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन, ओके, एक्सप्लेन ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, ऐसा भी पूछ सकता है, ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का। एक मिनट, एक आपको कोवेलेंट बॉन्ड पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। यहाँ पे इस थ्योरी के आधार पे आपको बेरिलियम क्लोराइड पूछेगा, BeCl2, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में आप कैसे बताओगे, डॉट स्ट्रक्चर से बताओगे, डॉट स्ट्रक्चर, इस तरह हम ये क्रॉस सिंबल्स वगैरह डालते हैं ना, तो उससे बताना है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, एक अगेन ये लेसन से आयोनिक बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, ओके। तो ये थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर। आपका इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के यूजेस क्या होते हैं इन डेली लाइफ। देन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ अवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ये सीरीज पे अगर कनेक्ट कर दे तो क्या होता है, क्या होता है सीरीज पे, आपको पता है, ओके। यूजुअली ये पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते। और इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं 6 मार्क्स के मेन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से। ओम्स लॉ, जिसको V/I इज कांस्टेंट बोल सकता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ऐसा वर्ड्स में भी दे सकता है, सिंबल्स में नहीं देगा, ओके। एंड देन रेसिस्टेंस एंड द 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर्स आपको एक साथ नहीं पूछेगा, एक एक फैक्टर आपको अलग अलग पूछ सकता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द 4 फैक्टर्स। व्हाट आर दोस 4 फैक्टर्स, कैन समवन टेल मी? इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो ये चारों में से कोई एक, या फिर ओम्स लॉ में से एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है। इसके आपको यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कवर होगा, या फिर इसके मटेरियल्स भी आपको कवर हो गए, ठीक है। चलिए अब गोइंग फॉरवर्ड, कमिंग टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। एंड एज आई सेड, आपको केमिकल बॉन्डिंग हो, कार्बन कंपाउंड हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर हो, तो ये सब के मेरे पास शॉर्ट 30 मिनट्स के वीडियोस है। आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन। नाउ 2 मार्क क्वेश्चन, राइट एनी 4 यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको सिर्फ 4 नाम लिखना है और 1 या 2 को एक्सप्लेन करना है। अगर 4 मार्क्स में आ रहा है तो आपको पूरों को एक्सप्लेन करना है। चलिए, व्हाट हैपेंस इफ व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है। फिर अगला आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जो ड्राइंग वाला है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सोलोनॉइड, ओके। देन अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज चेंज्ड कंटिन्यूअसली, 2 मार्क का क्वेश्चन था। देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड देन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए इंडक्शन स्टोव, ठीक है। इंडक्शन स्टोव का वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। और सोलोनाइट का डायग्राम तो मैं बता चुका हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली वन एक्टिविटी इस चैप्टर में है,
एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जिसको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, बट मोस्टली आपको नाम के साथ नहीं पूछा जाएगा. राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू शो दैट ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है. नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, 2 मार्क के क्वेश्चंस. आपको जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे, नेल्स की जो एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब ABC, जो कोरेजन वाली रस्टिंग वाली एक्टिविटी है, उसका मटेरियल्स पूछ सकते हैं या फिर पूरी एक्टिविटी भी आ सकती है आपको. देन अनदर क्वेश्चन के व्हेन डज अ मेटल आयरन गेट रस्टेड, आयरन कैसे रस्टेड होता है. देन 2 मार्क का क्वेश्चन, फर्नेस का डायग्राम, रिवर्बरेटरी फर्नेस का आपको डायग्राम बनाना है. देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली एंड लीस्ट रिएक्टिव. इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और याद रखोगे कौन से कहाँ पे कितने रिएक्टिव है, यानी कौन सा मॉडरेटली है, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कोई लीस्ट रिएक्टिव है. इसके बेस पे आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पढ़ लीजिए 2 मार्क्स में. देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट एयर एंड वाटर इज एसेंशियल. अभी जो मैं रस्टिंग की एक्टिविटी बता रहा था उसी के आपको प्रिकॉशंस पूछ सकता है 2 मार्क्स में. और ओर्स का आपके पास में एक टेबल है, उसको ध्यान से पढ़िए. ओके, आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है, उसको समझ के पढ़ना है. उसमें से आपको बोलेगा सल्फाइड ओर्स कौन से हैं, ऑक्साइड ओर्स कौन से हैं, इसमें से कौन से ओर्स फ्लोटेशन से इनको ड्रेसिंग की जा सकती है, और कौन से ओर्स को इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव. देन कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर के 4 मेथड्स है. एक्सप्लेन द 4 मेथड्स. ओके, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स के. देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, राइट द प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है. देन आपका लास्ट लेसन यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन, राइट द मटेरियल्स फॉर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. जो यहाँ पे मटेरियल या केमिकल पूछ सकता है आपको. ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नहीं पूछेगा. देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ ग्राफाइट्स या फिर नैनो ट्यूब्स अलग अलग. या फिर ये क्वेश्चन को 4 मार्क में ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लासिफाई द डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 2 तरह के, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. ठीक है, तो उसमें आपको कोई एक को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, तो आप क्रिस्टलाइन ले लो. क्रिस्टलाइन में आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डायमंड हो, ग्राफाइट हो, नैनो ट्यूब हो. देन अनदर वन, ड्रॉ द सोप मॉलिक्यूल, आपको सोप मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है. देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, कैटिनेशन के बारे में आपको लिखना है. देन 4 मार्क्स पे आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन द हैलोजेंस एंड द हैलोजेंस और अल्केन्स के बीच में. हैलोजन यहाँ पे कौन सा हैलोजन यूज होता है, यहाँ पे आपको क्लोरीन यूज होता है, और अल्केन्स में कौन सा यूज होता है, मीथेन, यानी रिएक्शन बिटवीन CH4 एंड Cl2. ठीक है, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है. और ये आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है केमिकल जनरल फॉर्मूला के साथ, एथेनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अच्छे से पढ़ लो. इसके बेस पे भी आपको पूछा जा सकता है. और IUPAC नेम्स पे आपको एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, बट उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. 2 मार्क्स यहाँ पे हो गए. एंड देन कमिंग टू द 4 मार्क क्वेश्चन, होमोलॉगस सीरीज ओके ऑफ एल्केन्स पूछेगा आपको. 4 मार्क क्वेश्चन. और एक है आइसोमेरिज्म. ओके, आइसोमेरिज्म क्या है, एंड राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन या राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पूछ सकता है. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विथ यू. एंड देन कमिंग टू द 6 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप. सोप का क्लींजिंग एक्शन आपको लिखना है. उसके साथ साथ सोप का मिसल जो डायग्राम होता है वो उतारना है. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट कभी कभी ये लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी पूछते हैं. इसमें सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड देन क्लींजिंग एक्शन 2 मिला के आपको लिखना है. अनदर 6 मार्क क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल. अनदर क्वेश्चन, ये एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पे एथेनोइक एसिड का भी आपको पूछा जा सकता है. एथेनोइक एसिड इज नथिंग बट द एसिटिक एसिड. ठीक है, सो वी आर डन विद, वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, एंड प्लीज फाइंड ऑल द लिंक्स दैट इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.